नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय: पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी खतरा, शुवेंदु अधिकारी के बिगड़े बोल या चुनाव की घोषणा, और तीसरा, बीजेपी या कांग्रेस में फर्क मिटता जा रहा है। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है क्योंकि चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी खतरा। अभी पाकिस्तान में एक ट्रेन का अपहरण हो गया। कुछ आतंकवादी, कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग आए, उन्होंने ट्रेन को ले लिया। कुछ लोग मरे और अब खबर आई है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने उस ट्रेन को छुड़ा लिया। पाकिस्तान के उस ट्रेन अपहरण की बात करें और उनकी क्या समस्याएं हैं उस पर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में भी वही सारी समस्याएं हैं जो भारत की हैं। पाकिस्तान के सामने इस बात को करने से पहले थोड़ी 1-2 चीज़ें मैं आपसे इसलिए शेयर कर लूँ जिससे आप भी समझें कि पाकिस्तान का क्या है। पाकिस्तान में प्रशासन की जो 4-5 इकाइयाँ हैं, तो सबसे पहले उसमें 4 सूबे हैं। हमारे यहाँ जैसे है ना, हमारे यहाँ 27 सूबे, 9 यूनियन टेरिटरीज, 36, उनके यहाँ 4 सूबे हैं, जिसको प्रोविंस कह लीजिए, राज्य कह लीजिए। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये 4 सूबे हैं। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है उसी तरह से उनकी राजधानी इस्लामाबाद है, तो इस्लामा राजधानी क्षेत्र कह लीजिए, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं उसको, NCR हम लोग बोलने लगते हैं। फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक क्षेत्र 2 हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बोलते हैं। वो एक पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एक क्षेत्र वो है, और दूसरा गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये 2 उनके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं। तो अब 4 सूबे, एक सेंट्रल, एक कैपिटल टेरिटरी और 2 एडमिनिस्ट्रेटिव, तो कुल 7 यूनिट हैं जिस पे पाकिस्तान की पूरा प्रशासन निर्भर करता है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझ लीजिए। सिंध और पाकिस्तान और पंजाब के जो पाकिस्तान का पंजाब है, हमसे सीमा उसकी मिलती है, हमसे ही टूट के बना। लेकिन जो बलूचिस्तान है, अच्छा इसमें वो भी समझ लीजिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है वो वही है जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, बादशाह खान साहब, उनकी सरकार थी। और वो किस्सा फिर कभी जहाँ पे उनको हरदम ये लगा था कि भारत ने जब जिस समय बंटवारा हुआ तो भारत के कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे भेड़ियों के बीच छोड़ दिया गया है। खैर, बात अभी हम लोग बलूचिस्तान की कर रहे हैं। बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट को लेके बना था। बलूचिस्तान 4 प्रिंसली स्टेट को लेके बना था, जिनकी अपनी खुद मुख्तारी थी, वो अपने राज्य थे। कलात, खरान, लासबेला और मकरन, ये 4 पुराने राजशाही थी। और उसको जब देश का बंटवारा हुआ, अंग्रेज छोड़ के गए, तो ये 4 लोगों जो राजा साहब लोगों की रियासतें थी, ये मिलके बलूचिस्तान बन गया था। बलूचिस्तान की सीमा जो है, इंटरनेशनल बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ सिंध लगता है वो, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर नीचे अरब सागर है, मतलब साउथ में। साउथ वेस्ट जो है वो ईरान है और उसके ऊपर अफगानिस्तान है। ये जो है, ये साउथ वेस्ट का सबसे नीचे वाला उनका सूबा है पाकिस्तान का, अगर आप उसको नक्शे में देखेंगे तो। अब वहाँ पे इशू ये है कि वहाँ पे एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके काफ़ी इश्यूज हैं पाकिस्तान से, वो अलग करना चाहते हैं, और उनको अफगानिस्तान लगातार मदद करता है। और उस तरह की वो जो, जैसे हम लोग क्या है कि हमारे यहाँ की जो आतंकवादी गतिविधि होती है उसमें पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाकिस्तान से ही आते हैं, पाकिस्तानी उनको पैसा देता है,
चीज़ें मुहैया कराता है, साधन देता है, उसी तरह से पाकिस्तान का भी ये आरोप है कि उनके यहाँ ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या इस तरह के जो अलगवादी लोग हैं, ये सब फिनेंस बाई अफ़गानिस्तान होते हैं और अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग होती है, वही कैंप हैं, वहीं से आते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब हुआ ये कि जो बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है, क्वेटा से एक ट्रेन खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर है, यहाँ पे एक ट्रेन चलती है, वो ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन को ही अगवा कर लिया इस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने। और फिर उन्होंने, उनकी डिमांड थी कि भाई अगर आप नहीं छोड़ोगे, अगर आप नहीं करोगे तो हम इन लोगों को मारेंगे। उनको होस्टेजेस बना लिया और जो बार बार कह रहे हैं कि उनको सामने करके अपनी अपनी शर्तें मनवाना चाह रहे थे। बलूचिस्तान के बहुत से आतंकवादी जो पाकिस्तान की जेलों में, उनको छुड़वाने की बात थी, उनके कुछ नेता बंद हैं, उनको छुड़वाने की बात थी। आपको काफ़ी कंधार जब हुआ था, जब कंधार, अगर आपको याद हो, एक जहाज़ इसी तरह से अपहरण किया गया था और फिर कंधार में जाके हमारे उस समय के विदेश मंत्री साहब खुद छोड़ के आए थे आतंकवादियों को। कुछ उसी तरह का रिएक्ट यहाँ पे करने की कोशिश की गई। अब ये बोलन पास के पास उन्होंने रेल की पटरी में बम लगाया, रेल की पटरी उड़ गई और फिर उन्होंने ट्रेन, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है करीब 440 व्यक्ति सवार थे, उनको होस्टेज बनाया। शुरू में 21 होस्टेजेस को मार डाला गया। उसके बाद पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी, उनकी आर्मी, एयरफोर्स, उनका फ्रंटियर कॉर्प जो है, कोर जो है, स्पेशल सर्विस ग्रुप है, इन सब ने मिलकर एक ऑपरेशन किया और इन होस्टेजेस को छुड़ाया। जो आधिकारिक सूत्र आ रहे हैं उसके हिसाब से 21 होस्टेजेस मारे गए, 33 टेररिस्ट मारे गए, सबको छुड़ा लिया। कुछ लोग वहाँ से एकदम से भाग गए हैं, तो उनका पता नहीं लग रहा है, जब कोई मौका लगा तो वो निकल लिए इधर उधर, तो वो भाग गए हैं, उनको तलाश जारी है। लेकिन फ़िलहाल ये उन्होंने इस जो प्रयास था उसको ख़त्म किया और उनके यहाँ कंधार जैसी समस्या नहीं हुई। उनका बार बार पाकिस्तान का है कि उस सीमा पार से उनकी सारी ये सब गतिविधियाँ संचालित होती हैं, क्योंकि इस वाले में भी ये पता लगा है कि ये जो टेररिस्ट थे, ये लगातार अफ़गानिस्तान में उनका हैंडलर बैठा हुआ था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आपको अगर याद हो कि बॉम्बे अटैक हुआ था जब, तो ये बिल्कुल इस्टेब्लिश हुआ था कि ये जो टेररिस्ट आए थे जिन्होंने बॉम्बे में इतना बड़ा कांड किया था, उनकी लगातार बातचीत पाकिस्तान में बैठे हुए उनके हैंडलर से हो रही थी। उसी तरह से जो ये पाकिस्तान में आए थे, इनकी बातचीत लगातार अपने हैंडलर जो अफ़गानिस्तान में बैठे थे उनसे हो रही थी। देखिए, हमारी उनकी समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन ये जो भी ये हिसाब है, इसको मुझे लगता है कि आपको अपने नेबर के साथ संबंध बनाने ही पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जब तक अपने पड़ोसी से अपने संबंध ठीक नहीं करिएगा, ये समस्याएं हरदम रहेंगी ही रहेंगी। अब जरा बात कर लें शुवेंदु अधिकारी के बिगड़े बोल या चुनाव की घोषणा। शुवेंदु अधिकारी साहब लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी के हैं, बंगाल में सबसे बड़े उनके इस समय विधानसभा के अंदर वो नेता हैं। अब शुवेंदु अधिकारी साहब ने कुछ मुसलमानों को धमकी दी, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है। वहाँ पे जो मैं अच्छा, उसके कई कारण हैं। शुवेंदु अधिकारी एकदम से क्यों करने लगे? एक तो यह है कि इलेक्शन है, दूसरा यह है कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन कुछ इसको और चीज़ें भी समझ लीजिए। 2021 में जब इलेक्शन हुए थे तो बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। उस 294 सीट में तृणमूल कांग्रेस 215 सीटें जीती थी और बीजेपी 77 सीटें जीती थी, 77। आज की तारीख में स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस के अब 215 की जगह 225 विधायक हो गए हैं, बीजेपी के 77 से गिर के 65 विधायक रह गए हैं। ये जो अभी हाल में क्या हुआ कि अभी 2-4-10 दिन पहले उनकी एक तापसी मंडल है, उनकी विधायक, बीजेपी के विधायक थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की और ये उनकी 8वीं विधायक हैं जो बीजेपी छोड़ के तृणमूल ज्वाइन कर रही हैं। ये 2 बार की विधायक रही हैं। 2020 में इन्होंने सीपीएम छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी, फिर बीजेपी की टिकट से विधायक भी बनी
और अब बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में आ गई हैं। और उनका वही सब आरोप है कि वहाँ बहुत जिस तरह से हिंदू मुसलमान होता है, ये होता है, वही सब आरोप जो स्टैंडर्ड है वही लगा रहे हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो सबसे बड़ी जो शायद शुभेंदु अधिकारी को इतना एकदम से अग्रेसिव होना पड़ा है, क्योंकि ऊपर से पूछा जाएगा तुम कर क्या रहे हो। उसका कारण ये है कि जो तापसी मंडल जी हैं ये हुगली से आती हैं और वो वही इलाका है जहाँ से जो शुभेंदु अधिकारी जी जहाँ के नेता हैं, जहाँ उनका बोलबाला है। तो कोई भी पूछेगा ना कि तुम्हारे इलाके में ये क्या हो रहा है, तो इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसको कवर अप करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने एक नया पैंतरा चला है। नया नहीं है, उनको इलेक्शन में वोट भी चाहिए, 2026 में इलेक्शन है। बंगाल में करीब 33%, जैसा ममता बनर्जी कह रहे हैं, 33% मुस्लिम मतदाता हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने अब बिल्कुल चैलेंज किया है कि अगर कोई 2026 में हम लोग जब जीत के आ रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि वो जीत के आ रहे हैं, तो अगर कोई मुस्लिम एमएलए आया भी तो उसको विधानसभा से बाहर फेंकवा देंगे। मतलब अगर कोई इलेक्टेड आया भी, पहली बात ये तो एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। हाउ अ पर्सन जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो ये कह सकता है कि अगर कोई मुसलमान जीत के आया तो उसको बाहर फेंकवा देंगे। वो ये कहते हैं कि अगर कोई गलत काम करेगा तो बाहर फेंकवा देंगे, कोई लड़कियों की तरफ खराब नज़र देखेगा बाहर फेंकवा देंगे, कोई गाली बकेगा तो। लेकिन मुसलमान अगर यही है कि ये क्राइटेरिया हो जाएगा कि मुसलमान अगर जीत के आया तो बाहर फेंकवा देंगे, अजीब सी बात है। ममता बनर्जी ने खैर उस पर उनका कस के जवाब दिया है। उन्होंने कहा ये मौलाना आज़ाद की भूमि है और 33% मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है, इस महीने में आप इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो आप ये ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप कैसे कह रहे हैं कि हिंदुओं के जो राइट्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं इनके आने से, ये आप फ्रॉड हैं। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप फ्रॉड कर रहे हैं। और बार बार ममता बनर्जी एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बंगाल को डोंट इंसल्ट बंगाल को इस तरह से बंगाल नहीं था, और न बंगाल को बांटिए, डोंट डिवाइड बंगाल। उनका एक बार ये है कि भाई ये नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी चूंकि 2026 का इलेक्शन सामने है, पार्टी में एका नहीं है, और एक ही चीज़ उनको लगती है जो आती है, जो बीजेपी में सिखाई जाती है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इसलिए ये जो बोल बिगड़ रहे हैं ये चुनाव ही के कारण है। अब तीसरी बात कर लें, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क मिटता जा रहा है। अभी कल खबर आई कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी के ऊपर किसी ने कोई वीडियो बनाया और 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस पे भी आऊँगा। इससे पहले भी तेलंगाना में ही एक हम लोग के साथी मित्र के ऊपर भी एक एफआईआर हो चुकी है, लेकिन मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं ज़रा इसको बता दूँ। एक वहाँ का पल्स न्यूज़ नेटवर्क है। पल्स न्यूज़ नेटवर्क जो भी है उसकी एमडी रेवती पोगदंडा जी हैं, 44 वर्ष की महिला हैं, और उनकी जो मुख्य जो मतलब एडिटर रिपोर्टर जो भी हैं वो हैं तन्वी यादव उर्फ बंदी संध्या। ये 25 वर्ष की हैं। अब इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि ये बीआरएस का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे गई, इन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक वीडियो बनाया और उस वीडियो को इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, और उसमें उन्होंने बड़ी गाली गलौज और बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल चीफ मिनिस्टर साहब के लिए किया है। इनको पुलिस आई, हालांकि रात में भी इनके यहाँ पुलिस पहुँच गई थी। ये जो रेवती पोगदंडा जी हैं लगातार ट्वीट कर रही थी भाई पुलिस आ गई है इत्यादि इत्यादि, लेकिन अंतोगत्वा ये सुबह गिरफ्तार कर लिए गए। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि पल्स न्यूज़ कितना बड़ा चैनल है कि रेवंत रेड्डी के ऊपर बिल्कुल मतलब पहाड़ आ गया। बिल्कुल उनको समझ में नहीं आया कि चारों तरफ से उनके ऊपर मतलब इतना प्रेशर आ गया कि वो गुस्से में आके उन्होंने कर दिया। पल्स न्यूज़ यूट्यूब चैनल जो है उसके 10,500 सब्सक्राइबर हैं, खुद चेक कर लीजिएगा। पल्स न्यूज़ एक्स जो है ट्विटर पे उसके 787 फॉलोअर हैं, 787। और पल्स न्यूज़ फेसबुक जो है उसमें उनके 13,000 नहीं, 1,300 नहीं, 130, 13, 10 + 3 13
15 में 2 कम 13, ये कुल फॉलोअर हैं। ऐसे चैनल ने बिल्कुल गद्दी हिला दी रेवंत रेड्डी की, उनकी बेइज्जती कर दी और उनको दोनों महिलाओं को ले जाके जेल में डालना पड़ा। अब 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पे है। मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले भी हम सब लोगों के मित्र, मैंने उस समय इसलिए नहीं किया था वीडियो, मुझे लगा था कि अलग से क्या, अशोक वानखेड़े हैं। अशोक वानखेड़े से कांग्रेस के कुछ नेता लोगों की दिक्कत है, क्योंकि अशोक वानखेड़े ही पहले व्यक्ति हैं जो लगातार कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल, कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल ये कहते रहे हैं। राहुल गांधी से भी मीटिंग में साफ साफ मुंह में बोले, तुम्हारे यहाँ के ये नाम लेके बोले ये बीजेपी से के स्लीपर सेल हैं। राहुल गांधी खुद मान रहे हैं। अशोक वानखेड़े के अगेंस्ट भी एक FIR तेलंगाना में ही हुई है, और जब तेलंगाना में हुई है तो रेवती रेड्डी, और उसका कोई तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं, न तेलंगाना का रेफरेंस है न तेलंगाना के किसी नेता के लिए, लेकिन FIR वहीं पे हुई है। सोचना और कहना सिर्फ ये है कि एक ऐसा दल जो अपने को कहता है कि नहीं नहीं हम तो भाई 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको अपनी बात कहनी चाहिए, प्रेस से बात करनी चाहिए। राहुल गांधी मार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते नहीं थकते हैं, कहीं भी बात करने लगते हैं। उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर को जैसा आरोप है कि करके 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज देना, आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा ज़्यादा है? और आपको लगता नहीं है कि दोनों का DNA एक ही है? तो ये पावर की बात होती है या ये नेताओं का चरित्र होता है कि जब इस तरह की कोई बात आती है तो ये इतने छोटे मन और इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि मुझे कोई कुछ ना बोले और हम तुरंत अंदर जेल में डाल देंगे। तो ठीक है, आज आपकी 3 ही स्टेट में सरकार है तो आपसे जितना मन पड़ता है आप ये करते हैं, लेकिन आप में और बीजेपी में अब ऐसा लगने लगा है कुछ कुछ देख के कोई चारित्रिक फर्क नहीं है। आपका भी चरित्र वही है जो बीजेपी का है। आप भी अपनी कुछ भी मतलब अपना क्रिटिसिज्म सुनने को नहीं तैयार हैं, और पत्रकारों को जेल में डालने में आप भी किसी से पीछे नहीं हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।